अच्छा कर रहे हैं इस टीम के अंदर, टीम सक्सेस जोन के अंदर, वो इस बात को ये मत लेना कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, बट हम और अच्छा कैसे कर पाए, और जो लोग अच्छा नहीं कर पा रहे वो अच्छा कैसे कर पाए, और बेहतर कैसे कर पाए। हर स्टेज पे हमें बेहतर होना, तो हमें ढूंढना है इन सब चीजों को अपने अंदर कि क्या कमी ऐसी रह रही है जिससे हम और बेहतर और तेजी से आगे बढ़ के चले। तो आइए दोस्तों, कुछ चीजों को समझते हैं। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? कोई भी हम चीज कर रहे हैं, हमारे गोल्स जो है, सेट योर गोल्स हाई। बड़े गोल डिसाइड कीजिए, बड़े गोल। क्योंकि हम जब छोटी चीजों में सोचते हैं तो कभी भी बड़ा नहीं कर पाते। एक इंसान कहता है कि यार मुझे 5,000 रुपए की ये चीज लेनी है, तो उसके जो गोल है वो बहुत छोटा है। मैं ये नहीं कहता छोटा गोल नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लॉन्ग शॉर्ट टर्म में छोटा होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उसके बाद मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी होने चाहिए बड़े गोल भी, कि वो छोटे छोटे गोल अचीव करते हुए अपने 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 सपने की मर्सिडीज, अपने सपने की अपनी ड्रीम्स कार लेने वाला है, अपना ड्रीम हाउस लेने वाला है। तो सेट योर गोल्स हाई। आज ये सारी चीजें आपने करनी है जो डिस्कस करने वाले हैं। सेट योर गोल्स हाई, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर रीच प्राउड। आपने स्टॉप नहीं होना जब तक आपने उस लेवल पे पहुंच जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल। फोकस इज द की। अपनी फोकस रखना अपनी अपनी की पे। स्मॉल स्टेप एवरी डे, छोटे छोटे स्टेप। दोस्तों छोटे छोटे स्टेप डेली चलने हैं, क्योंकि कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप ही बड़ी मंजिल तय करते हैं। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है दोस्तों। पॉजिटिव पीपल्स पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव पीपल नेगेटिव वाइब्स। यानी कि पॉजिटिव पीपल जो है उनका जो ऑरा होता है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। कभी भी आप एक ग्रुप में देखिएगा जहां 4 लोग पॉजिटिव बैठेंगे, वहां आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पे बात होती है ग्रोथ की, बात होती है लग्जरी लाइफ की, बात होती है अपने माता पिता को उनके सपने पूरे कराने की, बात होती है अपनी वाइफ को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की, बात होती है अपने बच्चे को हायर एजुकेशन देने की, लग्जरी लाइफ देने की, बात होती है अपनी कि यार मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ अगले 2 साल में, 25 लाख रुपए की, 40 लाख की। यार मुझे मकान चेंज कराना है, उसमें मेरे को 60 लाख का ये मिलेगा, 50-60 लाख और डालने हैं, मुझे 1.25 करोड़ रुपए का मकान लेना है। वहां पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। और उस माहौल में जब आप रहते हैं तो आपके अंदर एक चीज क्या आती है कि हाँ यार मैं भी ऐसा करना चाहिए, मुझे भी। ऑटोमेटिक आपके टारगेट बनने लग जाते हैं। मगर नेगेटिव पीपल में क्या होता है, नेगेटिव वाइब्स रहती हैं। अगर आप कुछ अच्छा भी करने जा रहे हैं तो वो आपकी टांग खींचने लग जाते हैं। अरे यार मार्केट में तो बड़ी दिक्कत है यार, कोरोना ने तो रोजगार खत्म कर दिया, कोरोना ने भिखारी बना दिया लोगों को, कोरोना ने ये कर दिया, अब तो काम ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है काम होना। और पॉजिटिव लोग क्या कहते हैं, कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी है, बेरोजगारी एक अपॉर्चुनिटी है। लोग कहते हैं 1770 पे नहीं है, यही तो प्लस पॉइंट है। पॉजिटिव लोग ये बात करते हैं। लोग कहते हैं 1770 पे कहां से लाए, यही तो प्लस पॉइंट है। पॉजिटिव लोगों की सोच ही है। क्योंकि जब इंसान के पास 1770 रुपए नहीं है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। जब कोरोना में बिजनेसेस खत्म हो गए, जॉब खत्म हो गए, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग। हर कंडीशन में पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव लोग हैं, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, पॉजिटिव ऑरा होता है, वहां पे हर बंदा तरक्की करता है। और जो लोग नेगेटिव लोगों के टच में रहते हैं, नेगेटिव संगत में रहते हैं, नेगेटिव लोगों से बात करते हैं, मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, और जितने भी महान हस्तियों से थोड़ा बहुत जो सीखा जीवन में, कभी भी वो इंसान ग्रो नहीं कर सकता जो नेगेटिव लोगों के टच में रहता है। दोस्तों स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। नेगेटिव लोगों से दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे। क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन में प्रॉब्लम ही है, हर सोल्यूशन में भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम है। कुछ भी लाइफ में आ जाए उनको प्रॉब्लम दिखती है, सोल्यूशन नहीं दिखता उसको। हर सोल्यूशन के अंदर भी प्रॉब्लम नजर आता है। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं। ये जीवन में ऐसी गंदगी है, एक ऐसा दलदल है जो आपको धीरे धीरे अंदर घुसाता जाएगा। आप कभी भी उस दलदल से बाहर नहीं आओगे। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर, अपने लोगों को भी करें, अपने परिवार को भी करें, खुद भी रहें। दोस्तों a negative thinker sees a difficulty in every opportunity. A positive thinker sees an opportunity in every situation. नेगेटिव लोग जो हैं, नेगेटिव लोग जो है हर डिफिकल्टी देखते हैं, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर डिफिकल्टी देखते हैं। मगर जो पॉजिटिव लोग हैं हर डिफिकल्टी के अंदर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब लॉकडाउन में, कोरोना में जॉब खत्म हो रही है, बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन, एक नेगेटिव सिचुएशन में एक पॉजिटिव आदमी क्या देखता है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किसके लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी जो बेचारे परेशान है, उन लोगों के लिए भी देखता है जो परेशान है, कि यार इसके घर में जो कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी, कि यार इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। उसे कहते हैं पॉजिटिव इंसान। हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। दोस्तों फिक्स वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ये इमेज आपको थोड़ी ब्लर दिख रही होगी, मैं इसको बड़ा करने जा रहा हूं।
आप देखेंगे राइट साइड में ग्रोथ माइंडसेट है, लेफ्ट साइड में फिक्स माइंडसेट है। पहले हम बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। विद अ ग्रोथ माइंडसेट, embrace any challenge, never give up, practice self composition, see effort as a journey, learn from all situations, criticism, be inspired by other success, help and nurture others, believe in possibilities। दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है? कोई भी चैलेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें हारना नहीं है, हमें हर समय प्रैक्टिस करनी है, एफर्ट्स करते रहने हैं, सीखना है लोगों से, अदर सक्सेस लोगों से सीखना है, इंस्पायर करना है दूसरे को, खुद भी इंस्पायर्ड होना है दूसरे लोगों से, पॉसिबिलिटीज में बिलीव रखना है, बिलीव इन पॉसिबिलिटीज, हेल्प करनी है लोगों की। मगर जो फिक्स माइंडसेट है, जो ग्रोथ के बारे में सोचता ही नहीं कभी भी, वो क्या कहता है? अवॉइड टेकिंग अ चैलेंजेस, अवॉइड, चैलेंज को अवॉइड करता है, नहीं, क्विट कर लेता है बड़ी जल्दी, गिव अप कर लेता है। सी एफर्ट्स एज पॉइंटलेस, क्रिटिसाइज, आर्गू फॉर आवर लिमिटेशन, वो हर चीज में आर्गुमेंट करता है, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, लोगों को डिमोटिवेट करता है, लोगों की बातें करता है, आगे बढ़ने की बातें नहीं करता। मगर ग्रोथ माइंडसेट हमेशा पॉसिबिलिटीज देखता है, हमेशा ग्रोथ की बात करता है, हमेशा लोगों को कॉम्प्लीमेंट देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। तो आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ चलना है। दोस्तों सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल की बात करने जा रहे हैं। आप देखेंगे ग्रीन कलर में सक्सेसफुल पीपल है, रीड एवरी डे, डेली पढ़ते हैं यार, क्योंकि उनको सक्सेसफुल पीपल है ना, वो उनकी आदतें सक्सेस वाली है। मैन नीड्स हैबिट, हैबिट फ्रॉम फ्यूचर, जैसी इंसान की आदत है वैसा उसका फ्यूचर। तो उनकी आदतें हैं रीड एवरी डे, तभी वो सक्सेस है। उनकी आदत है कॉम्प्लीमेंट, कोई अच्छा कर जाए तो कॉम्प्लीमेंट देना, कॉम्प्लीमेंट देना। मगर अनसक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? अरे यार ये तो बेकार आदमी है, ये मेरी टीम में ये खराब है, वो खराब है, मेरी अपलाइन खराब है, मेरी डाउनलाइन खराब है, कंपनी खराब है। मगर सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, embrace change, forgive others, talk about ideas, continuously learn, accept responsibilities for their failure, have a sense of gratitude, set goals and develop life plans। दोस्तों वो क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट देते हैं दूसरों से। अगर कोई गलती भी होती है अपनी टीम के अंदर, परिवार के अंदर, दोस्ती के अंदर, तो उनको छोड़ देते हैं, उनको माफ कर देते हैं। छोड़ देते हैं मतलब जीवन में उनका रिलेशन नहीं छोड़ देते कि चल कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ो। आइडियाज के बारे में बात करते हैं, टॉक अबाउट आइडियाज, लगातार सीखते हैं, लगातार लगातार सीखते हैं, लगातार सीखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेते हैं, अगर मैं वो फेल हो रहे हैं तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेते हैं। ये नहीं कहते मेरी वजह से नहीं है, ये लॉकडाउन की वजह से है, ये नहीं कहते मेरी वजह से नहीं है, कंपनी की वजह से, ये नहीं कहते मेरी वजह से नहीं है, डाउनलाइन की वजह से नहीं, वो कहते हैं सब मेरी वजह से है। हैव अ सेंस फॉर ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं हमेशा, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए यार जीवन में, हमेशा। सेट गोल्स एंड डेवलप लाइफ प्लान, वो गोल सेट करते हैं और लाइफ को डेवलप करते हैं। इतना अच्छे लेवल पे सोचते हैं सक्सेसफुल लोग, तभी वो सक्सेसफुल में माने जाते हैं। और आप देखेंगे अनसक्सेसफुल लोग टीवी देखते हैं डेली, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, फियर चेंज, होल्ड अ ग्रज, टॉक अबाउट पीपल, टॉक अबाउट आइडियाज नहीं, पीपल, थिंक दे नो इट ऑल, ब्लेम अदर्स फॉर देयर फेलियर, हैव अ सेंस, नेवर सेट गोल्स, कोई सेट नहीं गोल्स नहीं है, दूसरों को ब्लेम करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, टीवी देखते हैं, अपनी डेवलपमेंट में टाइम नहीं देते। दोस्तों ये फर्क है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। आपने वो आदतें डेवलप करनी है जो सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आपने आज से अपने आप को बदलना जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों एक आपने देखा होगा, अंडे आप लोगों में से जो खाते हो, नहीं भी खाते तो पता होगा, इफ एन एग इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड, if broken by inside force, life begins, great thing always begin from inside। यानी कि अंडे को अगर बाहर से तोड़ा जाए तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, और वही अंडा अगर अंदर से तोड़ा जाए तो एक नया जन्म होता है, यानी कि नई लाइफ स्टार्ट होती है, अंदर से बच्चा निकलता है। दोस्तों हमारी सोच भी यही है, हमारी सोच भी, अगर अंदर से हम स्ट्रांग होंगे, अंदर से अगर मजबूत होंगे, अंदर से हमारे पावर, विल पावर स्ट्रांग होगी हमारे अंदर, हम सीखेंगे, समझेंगे लाइफ को, अंदरूनी चीजें। मैं एक स्टोरी भी बोलता था कि रोड पे अगर जितने मर्जी कांटे हो, अगर आपने एक अच्छा जूता भी पहना है तो एक भी कांटा आपको परेशान नहीं कर सकता। मगर आपके जूते के अंदर अगर एक कांटा भी है तो रोड जितना मर्जी अच्छा हो, आपको वो एक कांटा भी परेशान करेगा। यानी कि आपके अंदर क्या है, ये अंडे की जो बात है, बड़ी अच्छी बात है यार, कि जब बाहर से किसी ने तोड़ दिया तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, मगर जब अंदर से कोई तोड़ता है वही उसकी लाइफ का शुरुआत होता है। अंदर से आपको मजबूत होना, अंदर से इंटरनल आपको मजबूत होने की जरूरत है। दोस्तों जीनियस लोग क्या है? 1% टैलेंट यार, 99% हार्ड हार्ड वर्क। एल्बर्ट कहते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन
जिनको दुनिया आज भी फॉलो करती है, जो नहीं रहे। 1% टैलेंट, 99% हार्ड वर्क। आप सब और हम सब हार्ड वर्क तो कर सकते हैं, हमारे अंदर टैलेंट 1% हो, 2% हो, 10% हो, 20% हो, मगर हार्ड वर्क तो हमें पूरा करना है दोस्तों। आज के बाद कमिटमेंट लेनी है कि हार्ड वर्क में कमी नहीं रहनी चाहिए। दिन रात मेहनत करेंगे, धूप हो, छाव हो, बारिश हो, कोई बहाना नहीं, क्योंकि बहाने वही मारते हैं जो फेलियर होते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कभी भी बहाने नहीं मारते, क्योंकि उनको सक्सेस सही है। कहते हैं सक्सेस और एक्सक्यूज साथ नहीं चल सकती। अगर एक्सक्यूज लेके चलेंगे तो सक्सेस भूलनी पड़ेगी, और सक्सेस लेके चलना चाहते हैं तो एक्सक्यूज भूलनी पड़ेगी। हार्ड वर्क आज के बाद हमें करना है। डेली 50 लोगों से बात करनी है, डेली मैक्सिमम प्लान देने हैं, डेली इधर जाना उधर जाना, भागना दौड़ना, हमें एफर्ट्स करने हैं। दोस्तों बड़ी पुरानी बात बोली जाती थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। खुश रहना है तो काम करें, लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, ये सोचना बंद कर दे दोस्तों। आपको खुश और सफल होना है, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये सोचना बंद कर दीजिए। आपका फोकस, आपका ड्रीम, आपका गोल आपके सामने होना चाहिए। जिसको जो बोलना है बोलता रहे। दोस्तों जब हाथी रोड पे चलता है ना, तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, कुत्ते तो भौंकते ही हैं और भौंकते रहेंगे। हाथी अगर बैठ भी जाएगा ना, तो भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। अगर हाथी बैठ भी जाएगा तो भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो जीवन में हमारे पीछे से जो बोलेंगे वो बोलेंगे, जो हमारे अगेंस्ट है वो बोलेंगे, जो हमारे साथ है वो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलेंगे। हर मुसीबतों को फेस करेंगे, हर चैलेंज को फेस करेंगे, और हर चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमारे WWE के सुपरस्टार, फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 द रॉक क्या कहते हैं, जब आप सफलता पालोगे तो सभी का मुंह खुद बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आपकी लाइन और सामने वाले की लाइन, आपको दूसरे की लाइन मिटोनी नहीं है, अपनी लाइन बड़ी कर दो, सामने वाले की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। यानी कि अपने आप को इतना बड़ा कर दो, सामने वाला अपने आप ही छोटा हो जाए। हमें किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। हाथी पलट पलट के कुत्तों को रिप्लाई देगा तो कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। आपने चलते रहना है, अपनी मेहनत से, अपनी अचीवमेंट से, अपनी मर्सिडीज से, अपनी BMW से, अपनी क्रेटा से, अपनी जैगुआर से, अपने ड्रीम हाउस से, अपने इंटरनेशनल टूर से, अपनी LDP से, अपने थाईलैंड से, अपने गोवा से, अपने बैंकॉक से, अपने हर एक स्ट्रेटेजी से, अपने सेमिनार से, अपने ट्रेनिंग से, अपनी वीडियो से, अपनी फोटो से आपने दुनिया को करके दिखाना। ये होती है अचीवमेंट्स। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स एप्पल के जो ऑनर है, अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करोगे दोस्तों, तो कोई और आपको नौकर बना के अपने सपना पूरा करेगा। ये बात तो आप सब और हम सब मानते ही हैं। मैक्सिमम दुनिया जॉब पे है, मगर वो जॉब किसकी वजह से है? किसी ना किसी बिजनेसमैन की वजह से है। कोई 10%, कोई 5% लोग ऐसे हैं जो 90% को जॉब दे रहे हैं, 80% को जॉब दे रहे हैं, 95% को जॉब दे रहे हैं। अगर वो 10-20% जो बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस ना करे तो जॉब कहां से आएगी? तो उनका लाइफ स्टाइल देखो आज। अगर वाक्य में दोस्तों ये, अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपना नौकर बना के अपने सपने पूरे करेगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं। दोस्तों आपने किसी का नौकर नहीं बनना, ना किसी को नौकर बनाना है। आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, लोगों को मिलियनर बनाना है, बिलियनियर बनाना है। अपॉर्चुनिटी देनी है, उनके घर पे लाखों रुपए महीने की इनकम देनी है, करोड़ों रुपए साल की इनकम देनी है। आपने लोगों को ये सिस्टम देना है। आपने लोगों को जॉब नहीं देनी जहां पे 20-25-30 हजार में वो उसका दायरा बन जाए। आज 20 हजार की जो पता चल रहा है 30 साल में 50-60-70-80 हजार पे पहुंच गया, मगर महंगाई उससे ज्यादा तेजी से भाग रही है, तो बेचारा ग्रो ही नहीं कर पाया। आपने नेक्स्ट मनी देना है उसको, ताकि वो बहुत बड़ा कर पाए। दोस्तों इलोन मस्क क्या कहते हैं, जो पेपाल के भी ऑनर थे, स्पेसएक्स के भी है, टेस्ला की जो गाड़ियां इंडिया में लेके आ रहे हैं, ड्राइवरलेस कार है, इलेक्ट्रिक कार है। रूल्स ऑफ सक्सेस क्या बोला उन्होंने? नेवर गिव अप। इनकी छोटी सी बात बताता हूँ, पेपाल से जब ये हटे तो इनको काफी बड़ा शेयर मिला। और स्पेसएक्स पे जब इनकी बात आई कि ये कंपनी बनानी है और गवर्नमेंट की बात गई, मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, हम तो फ्रेशर को ऐसे नहीं दे सकते। ये इतना बड़ा सनकी आदमी था, पागल आदमी था, जिद्दी आदमी था, सनकी आदमी था, कि मैं स्पेस ऊपर लेके जाऊंगा। स्पेसएक्स नाम की कंपनी बना दी, एक बार फेल हो गया, ऊपर स्पेस गया और डिस्ट्रॉय हो गया। दोबारा गया, थोड़ा पहुंचा, फिर डिस्ट्रॉय। तीसरी बार भी, 3 बारी के अंदर इसका खरबों रुपया खत्म हो गया। अब इसके पास पैसा ही नहीं था। जहां से पैसा लिया था वो खत्म, जो पड़ा था वो खत्म, लोन लिए थे वो खत्म, बिल्कुल निल। अब लोग कहते थे अब क्या करेगा, क्या एक ट्राई और करूंगा, अनाउंस कर दिया इसने।
कि मैं दोबारा एक ट्राई और करने वाला हूँ। फिर जैसे तैसे इसने पैसा अरेंज किया, मगर वो फिर सफल हो गया। आज इलोन मस्क पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 लोगों में से एक आते हैं, और अभी तो पीछे नंबर 1 पे भी चले गए थे। नंबर 1 रईस इलोन मस्क, बचपन से ही मेहनत कर रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं। स्पेसएक्स कैसे बनाई? किसी की ट्रेनिंग से नहीं बनाई, बुक्स पढ़ पढ़ के, इंटरनेट की नॉलेज ले लेके साला इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। स्पेस पे जाना इतना सस्ता बनाना चालू कर दिया इन्होंने कि कोई स्पेस पे जाना तो कोई भी बना सकता है, मगर उसको रिजनेबल कैसे बनाया जाए, इस इंसान ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सकता। नेवर गिव अप, कहता कभी कभी नहीं हार माननी, नेवर गिव अप। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, अरे सर जी वो 4 बंदों से बात करी थी, वो तो कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा। अरे सर जी मैंने ट्रेनिंग में बुलाया था, वो तो आए नहीं। अरे सर जी ये हो गया, अरे सर जी ये हो गया। अरे आज मेरे घर में मेरे बच्चे को लूज मोशन लग गए, मेरी वाइफ के पैर में दर्द हो गया, मम्मी के सर में दर्द हो गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो आज कॉलिंग ही नहीं कर पाया, मैं तो आज घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। कैसे कैसे बहाने हम लोग मारते हैं। अरे सर मेरे को उसको पेमेंट देनी थी, आज मैं बिजी हो गया। अरे सर मेरे घर में आज फादर को बुखार हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे मतलब करोड़ों रुपए का पैसा कमाना चाहते हो, करोड़ों रुपए का बिजनेस करो और सोच, हैरानी होती है यार। दोस्तों नेवर गिव अप, रियली लाइक व्हाट यू डू। आप इस बिजनेस को पसंद करते हैं ना, जान लगा दो। डोंट लिसन टू द लिटिल मैन, किसी भी ऐसे इंसान की मत सुनो जो आपको अपने जीवन में नेगेटिव कर रहा है, आपको पीछे कर रहा है। उसकी हमेशा सुनो जो आपको आगे लेके जाना चाहता है, वही आपका वेलविशर है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी लाइन है, बहुत चुनिंदा लोग होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। और अपने वेलविशर्स को जो आपको आगे लेके जाए, उसका हाथ कभी मत ठुकराओ, कभी मत छोड़ो। टेक अ रिस्क। रिस्क क्या है यार? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सर जी मैं तो नेक्स्ट महीने में फुल फ्लैश आना चाहता हूँ, मैं जो अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरी 15-20 हजार की नौकरी है, मेरे को कल तो दिक्कत हो गई तो। बताओ, लोग अरबों खरबों रुपए के एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए के एम्पायर क्रिएट कर रहे हैं, और लोग छोटा छोटा रिस्क नहीं ले पाते। मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि वो जो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस छोड़ के आ जाए। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ इलोन मस्क की, जीवन में रिस्क लेने पड़ते हैं। लोग करोड़ों रुपए के रिस्क लेते हैं, अरबों रुपए के रिस्क लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, करोड़ों लाखों कमाने के लिए करोड़ों रुपए के रिस्क लेते हैं। और हम नेक्स्ट मनी में क्या रिस्क ले रहे हैं? दोस्तों सोचने वाली बात है। डू समथिंग इंपॉर्टेंट, डू समथिंग, फोकस ऑन सिंगल ओवरनाइट, लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर, अट्रैक्ट ग्रेट पीपल, हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट, वर्क सुपर हार्ड। दोस्तों अट्रैक्ट करो अच्छे लोगों को। आपके पास ग्रेट प्रोडक्ट है, ग्रेट सर्विस है, हार्ड वर्क करो, फोकस रखो, सिंगल चीज पे फोकस रखो, घोड़े की तरह। आपके इस लेफ्ट में आपके राइट में बिल्कुल खिड़की लगी हो, सामने मंजिल हो, सामने कोई लेफ्ट नहीं देना, कोई राइट नहीं देना, कोई नहीं भटकना, बिल्कुल सामने सेट। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो ये करना पड़ेगा यार। बचपन में हमें जब याद है हम पढ़ते थे तो एक लेंस लेते थे, सूरज की किरणों से वो लेंस से हम पेपर जलाते थे, आप लोगों को याद होगा। वो बिल्कुल हम वहां पे भी फोकस की कहानी थी। अगर वो लेंस हम हिलाते रहेंगे तो पेपर कभी नहीं जल पाएगा, मगर वो लेंस हम टिका के रखते थे सूरज के एकदम सामने नीचे, और पेपर जल जाता था। इतनी पावर थी उस फोकस की। फोकस की पावर समझो दोस्तों। फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ दे सकता है, लाइफ स्टाइल दे सकता है, लग्जरी लाइफ दे सकता है, आपको सब कुछ दे सकता है। आपको कुछ कुछ कर गुजरना है तो आपको बहुत मोटिवेट होना पड़ेगा, वरना आप हमेशा खुद को दुखी ही करते रहोगे। मैं दोस्तों बुरा मत मानना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर, मगर मैं बात करता हूँ लोगों की हवा निकली पड़ी होती है। सर जी ये हो गया, सर जी वो हो गया, सर लोग ही नहीं सुन रहे, सर क्या करूं, सर ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। अरे यार, रुकी हुई गाड़ी में कौन चलता है? रुकी हुई गाड़ी में कौन चलता है? और मुर्दों के साथ कौन जीना चाहता है? आपके साथ वही दौड़ेगा, आपके साथ वही खड़ा होगा जब उसको दिख जाना चाहिए कि मेरा लीडर ऐसा है, साला हर कंडीशन में आगे मुझे लेके चलेगा, मेरे लीडर में दम है। खुद के अंदर हमारे अंदर आग नहीं है तो दूसरों के घर में कैसे उजाला करेंगे यार? हमारे खुद के चिराग में दिया नहीं है, दिए में आग नहीं है, दूसरों के घर में कैसे उजाला करेंगे? हम खुद ही डाउन हो जाते हैं, हम खुद ही मोटिवेट नहीं रहते। मुझे ऐसा बंदा बता दो जो मोटिवेट नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको ट्रेनिंग नहीं है, जिसके अंदर बात करने की तरीके नहीं, उससे कौन जुड़ेगा? और मैं कह रहा हूं नहीं भी है कोई बात नहीं, जब हार्डवर्क की बात करते हैं हम, जो पीछे आपने एक स्लाइड देखी है, 1% टैलेंट, 99% हार्डवर्क। जब हम हार्डवर्क करते चलते हैं, 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 तो लाइफ में हमारे अंदर टैलेंट भी डेवलप होता चलता है, होता चलता है, होता चलता है। बिना हार्ड वर्क के कोई टैलेंट डेवलप नहीं होता, बिना मेहनत के कोई नहीं सीख सकता। कहते हैं ना, ठोकर खा के इंसान ठाकुर बनता है, बादाम खा के अक्ल नहीं आती दोस्तों, ठोकर खा के अक्ल आती है। तो कर करके सीखा जाता है, कर करके सीखा जाता है।
बचपन में रामलीला जाते थे, मौत के कुएं में एक बाइक चलाता था बंदा, जुर्र जुर्र, फिर गाड़ियां चलने लगी जुर्र जुर्र। हम तो देखते रह जाते थे कि अभी मरा अभी मरा अभी मरा। मगर वो इंसान कैसे सीखा? कर करके करने की आदत हो गई उसको, वो सीख गया। और जब हम करते रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एक बंदा मना करेगा, दो बंदा मना करेगा, 10 करेंगे, 20 करेंगे, 50 करेंगे, 100 करेंगे, कोई ना कोई तो अपना जीवन बदलना चाहता होगा जो हम जैसे पागलों के साथ आएगा। कोई ना कोई तो हमारे जैसा सन की हमें मिलेगा। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके सपने होंगे अपने परिवार के लिए, उसके खुद के लिए। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो सोसाइटी को बदलना की हिम्मत रखता होगा। कोई ना तो कोई तो ऐसा होगा जो देश और समाज की भी सेवा करना चाहता होगा। और जब ऐसी लोग चलने लगेंगे साथ में, तो जो जो पीछे 100 लोगों ने हमें मना किया ना, वो भी हमको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। निक, मैं बड़ा मोटिवेट होता हूँ इनसे यार। मैं अपनी अधिकतर अधिकतर ट्रेनिंग में इनकी फोटो जरूर लगाता हूँ। निक, जिसके ना हाथ है ना पैर है। इन्होंने क्या लिखा है? बिना हाथ पांव का इंसान जिसने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं। असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। गांठ बांध लो, आग लगा लो अपने अंदर, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस प्लेनेट, इन दिस कंट्री। जो आप चाहो वो अचीव कर सकते हो। आप चाहो तो सही, अपनी इच्छा तो जगाओ, अपने अंदर मोटिवेशन तो लाओ, अपने ड्रीम्स तो बनाओ। जब ये इंसान जिसके हाथ है ना पैर है वो कर सकता है, तो हमारा आप तो ऊपर वाले का आशीर्वाद से सब कुछ है हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास? आपकी जिंदगी खुशहाल है या नहीं? निक कहते हैं आपकी जिंदगी खुशहाल है नहीं, आपकी अपनी चॉइस है। यार इस बंदे के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये बंदा कह रहा है कि आपकी जिंदगी कैसी है, कैसी नहीं है, ये अपने पर आती बात। इस बंदे की जिंदगी पता कैसी है? कभी यूट्यूब पे जाना यार, इसकी वीडियो देखना। ब्रश करता है, सिंगिंग करता है, स्विमिंग करता है, गाड़ी चलाता है। मतलब क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। बदलाव के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा दोस्तों। देखो, कोई भी बुरा मत मानना, सबकी इच्छा है। आज हम बैठे हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ इच्छा है। मगर बदलाव के लिए इच्छा करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुरंत एक्शन लेने का निर्णय लेना से सब कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, आपके अंदर जितनी भी इच्छा है ना, तुरंत एक्शन लो, तुरंत। अभी की अभी, राइट नाउ, अभी की अभी एक्शन ले लो। अभी की अभी मीटिंग खत्म होती, लोगों से बात करनी है। अभी की अभी जाते मीटिंग कर देनी है जहां जा सकते हो, पॉसिबल है कोरोना के टाइम में। अभी की अभी फोन कॉल्स करना है, अभी की अभी अपनी टीमों की जूम मीटिंग करनी है। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, घुटने नहीं टेकने। हमें ट्राई करते रहना है। जितनी हरकत होगी उतनी बरकत होगी। जहां होप है वहीं स्कोप है। अगर हरकतें नहीं होंगी तो बरकत भी नहीं होगी। यानी कि एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ सोचना नहीं है यार, एक्शन। एक्शन में आना दोस्तों। आज के बाद आपने, ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो छोटा सा एक इंसान हूं। ये निक कह रहे हैं जो वर्ल्ड फेमस मोटिवेटर है, वर्ल्ड फेमस ट्रेनर है। हम सबकी संपत्ति मिला लो तो उनसे कहीं ज्यादा संपत्ति इनके पास है। दोस्तों, ये क्या कहते हैं? अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है। चमत्कार का वेट मत कीजिए यार, खुद चमत्कार बन जाइए। खुद ऐसा कुछ कीजिए कि लोग कहें यार तेरे इसके साथ चमत्कार हो गया। मगर वो चमत्कार नहीं है, वो आपने खुद को, अपने आप को चमत्कार बना दिया। वो मेहनत करके दिखाइए, वो जज्बे से लग के दिखाइए। वो चीजें करनी पड़ेंगी दोस्तों। अरुणिमा सिन्हा ने बुलंद हौसले की कहानी सुनी है। ये इंडियन लेडी है। एक ट्रेन में कुछ गुंडे इनका गुंडों ने इनको ट्रेन से फेंक दिया। लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाऊंगा। ट्रेन से फेंक दिया, पैर टूट गया, बहुत सारी इंजरी हुई। तड़पती रही पूरी रात बैठ के, किसी ने नहीं देखा, खूनम खून लहत। सुबह किसी ने देखा तो इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा। हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, ट्रीटमेंट चालू हुआ, ट्रीटमेंट चालू हुआ। बिल्कुल मौत के कुएं से निकल के आई। और जैसी होश में आती है, इसका टारगेट होता था पहले कि माउंटेन पे चढ़ूंगी। जैसी होश में आती कहती माउंटेन पे चढ़ना है। और जो इसके इसके गुरु थे, महागुरु थे, इनके टीचर थे, कह रहे तूने बोल दिया ना, इसका मतलब तुझे चढ़ लिया। जिस लेडी का पैर नहीं है यार, चलने की तो बात छोड़ो, दौड़ने की तो बात छोड़ो, माउंटेन पे चढ़ने की बात कर रही है वो। इनकी स्टोरी कभी देखना आप, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माउंटेन पे चढ़ने की बात कर रही है यार, पैर नहीं है। कंडीशन इतनी सीरियस थी, बदतर कंडीशन थी। दोस्तों, क्या कहती है लेडी? विकलांगता आपके शरीर में है तो चलेगा। अगर आपका शरीर में कोई विकलांगता है, हाथ पैर या एक्स वाई जेड कुछ टूट गया है तो चलेगा। लेकिन विकलांगता आपकी सोच में नहीं होनी चाहिए। आपकी सोच से ही, जो आप सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। मैं पुराना शुरू से बोलता आ रहा हूँ, जो आप सोच सकते हो बन सकते हो, जो आप सोच सकते हो बन सकते हो। सोचने की हिम्मत तो करो।
सोचने की इच्छा तो जगाओ, सोचो तो सही। ये सोच वो वाली नहीं, आज कुछ और कल कुछ और, परसों कुछ और तरसों कुछ और। नेटवर्कर जो है ना, नेटवर्किंग वाले, आज एक्स कंपनी कर रहे हैं, कल वाई कंपनी कर रहे हैं, परसों ये कर रहे हैं। कोरोना आ गया, बिजनेस डाउन हो गया, लोग भटक गए। दूसरी कंपनी ने लालच दे दिया, लोग भटक गए। इस कंपनी में ज्यादा पैसा कमा लिया, लोगों को लगा मैं बहुत कुछ कर लूंगा, कंपनी भटक गए, लालच आ गई। कोई तो नेक्स्ट मनी के पार्टनर बनना चला था, भटक गया। कोई अपनी कंपनी खोलने चला गया, भटक गया। सोच, सोच आपकी जैसी रहेगी, जितनी बुलंद रहेगी, जितनी सॉलिड रहेगी, जितनी स्ट्रांग रहेगी, उतना आप आगे बढ़ेंगे। शरीर पे मत जाइए दोस्तों, शरीर पे नहीं, सोच पे जाइए, सोच पे जाइए। ये क्या कहती है अरुणिमा सिन्हा जी, क्या कहती हैं? सेट योर गोल्स हाई इन लाइफ एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच देयर। सेट योर गोल्स हाई इन लाइफ, अपने लाइफ में हाई गोल सेट कीजिए, हाई बड़े, एंड डोंट स्टॉप अंटिल यू रीच देयर। रुकिएगा मत जब तक ना पहुंचे, जब तक ना पहुंचे रुकना नहीं है। आज कसम खा लो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, रुकना नहीं है। डेली खाना खाते हो, डेली नहाते हो, डेली सारे काम करते हो। जो जॉब वाले डेली जाते हैं, जो बिजनेस वाले डेली करते हैं, तो नेक्स्ट मनी में डेली क्यों नहीं होता? यही हमारी फेलियर का रीजन है, यही फेलियर का रीजन है हमारा, और कोई रीजन नहीं है फेलियर का हमारा। नियम बना लो, 50 कॉल करूंगा तो 49 नहीं रहेंगी, कुछ भी हो जाए। 5 लोगों को प्लान देना है तो 4 नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए। 10 लोगों से मिलना है, 9 नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए। घर नहीं घुसूंगा। चैलेंज लेके काम करो ना, ठान के काम करो ना। देखो काम कैसे होगा यार। हम खुद ही फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ओहो, आज मेरा मन नहीं कर रहा कॉल करने का, मूड खराब है, घर में बीबी से लड़ाई हो गई, पापा से लड़ाई हो गई, आज ये हो गया। सर लोग तो सुनते ही नहीं है, लोग तो सुनते ही नहीं है। लोग सुनेंगे कहां से यार? सुनाने वाला अपने आप को नहीं सुना पा रहा, तो लोगों को क्या सुनाएगा? दोस्तों ये बड़ी अच्छी लाइन है, हे प्रभु थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यार मैं आपसे अब बड़ी कुछ अच्छी बातें और दिल की बात करता हूँ। पिछले साल, लास्ट ईयर मार्च में लॉकडाउन लगा। मैं कुछ अपनी जर्नी बताऊंगा, आप उससे अपनी जर्नी रिलेट कर सकते हो। मार्च में लॉकडाउन हुआ और हमने दिल्ली में फरवरी में, 2 फरवरी 02/02/2020 में हमने सेमिनार किया, ट्रेनिंग की। 200 रुपए की टिकट थी, 200 लोगों की गैदरिंग थी, उससे ज्यादा लोग आए, वापस भेजे। इतना जबरदस्त नेटवर्क कुछ महीने के अंदर टीम सक्सेस उनका हो गया था। फुल लोग खड़े हुए थे, हाउसफुल, वापस किया लोगों को। वहां पर काम हुआ, बहुत बढ़िया काम हुआ। लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, जब भी कुछ चेंजेस आते हैं दोस्तों लाइफ में, जैसे अभी कोरोना आया, बहुत सारी टीमें टूटेंगी, बहुत सारी टीमें टूटेंगी, नो डाउट, मैं मानता हूँ। क्योंकि टीमें बनती ऐसे हैं, टूट टूट के बनती हैं। हम सोचे हमारी जो टीम बन गई है जिंदगी भर चलती रहे चलती रहे चलती रहे, नहीं। बहुत सारी टीमें टूटेंगी, आपके खास लोग भी आपको धोखा देके जाएंगे, टूट के जाएंगे, भटक जाएंगे वो भी। फरवरी में तो जबरदस्त इवेंट हुआ और काम ऐसे जा रहा था रॉकेट की तरह। मार्च में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद बहुत बड़ी टीम मेरी टूटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मई में मेरी मम्मी को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होने लगी और धीरे धीरे पता चला कैंसर है, ऑपरेशन हुआ। करीब करीब 4 महीने, लगभग लगभग 4 महीने में डेली हॉस्पिटल भागा, डेली हॉस्पिटल भागा। और उसके बाद कभी 3 दिन में, कभी हफ्ते में, कभी 10 दिन में, कभी 3 दिन में। और डेली अपनी माता जी का ख्याल रखना पड़ता था, कंडीशन कभी भी ज्यादा बिगड़ जाती थी। 1 साल ये जर्नी चली। और फिर 16 मई 2020 में ऑपरेशन हुआ। 16 मई 2021 को मेरी मम्मी चली गई। ये जो जर्नी थी ना दोस्तों, लॉकडाउन, स्पेशली लॉकडाउन, मार्च से लेके अभी तक 1.25 साल हो गया। और इन बिटवीन मेरी मम्मी का सीन, मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हुए, मेंटली भी डिस्टर्ब हुए, फिजिकली भी डिस्टर्ब हुए। मगर जो कुछ महीने का बेस जो नेक्स्ट मनी में मैंने बनाया था, उस कुछ महीने के बेस ने मुझे डेली हजारों रुपए की इनकम दिया है। कभी 2,000 भी दिए, कभी 1,500 भी दिए, कभी 2,500 भी दिए, कभी 3,000 भी दिए, कभी 3,300 भी दिए। डेली मुझे हजारों रुपए की इनकम दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिल से, जिस कंडीशन में मैं था, मेरी कंडीशन ज्यादा खराब थी क्योंकि लॉकडाउन, फिर माता जी के साथ प्रॉब्लम, लगातार हॉस्पिटल, बहुत सारे खर्चे, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम। क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है, जब डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आपकी माता जी की लाइफ 1 साल से 1.25 साल है, तब आप वैसे ही नहीं जीने लायक रहते। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी नेक्स्ट मनी में बिजनेस किया, टीम वर्क मिला, टीम सपोर्ट मिला, टीम को सपोर्ट किया, टीम ने मुझे सपोर्ट किया, काम चलता रहा, डेली हजारों रुपए इनकम आती रही, सारी चीजें मेरी लाइफ में चलती रही। अगर ये नेक्स्ट मनी का बिजनेस नहीं होता, मैं किसी एक्स वाई जेड बिजनेस में होता, 1.25 साल से
आज काम नहीं चल रहा होता, बहुत सारे लोगों का काम बंद है। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो शायद जॉब नहीं रहती। अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा होता तो शायद बीच में 2-3 महीने बिजनेस चल जाता, बाकी लगभग लगभग 10 महीना, 11 महीना, 12 महीना बिजनेस नहीं चलता। तो ऐसा कभी हो सकता है कि 3 महीने की कमाई में लोग 1.5 सवा साल सर्वाइव कर लें? दोस्तों, ये नेक्स्ट मनी था। ये नेक्स्ट मनी था, जो ऐसा प्लेटफॉर्म था डिजिटल, इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म था। लोग निकालने वाले कम ही निकालते हैं, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल लोग हैं, वो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं। मगर जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो पॉजिटिव देखते हैं। इस सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने अभी लाखों करोड़ों रुपए नहीं कमाया, कोई बात नहीं, मैं आगे कमा लूंगा, मुझे पता है, मैं कमा लूंगा। मगर जितना भी दिया ऐसी कंडीशन में, वो भी बहुत बड़ी बात थी। ये दोस्तों आपके साथ, मेरे साथ, किसी को कम पैसा आया, किसी को ज्यादा आया, मगर ये हम लोग ब्लेस्ड है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि ऐसे समय हमें नेक्स्ट मनी हमारे पास था, जब डेली लोगों ने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में, मार्केट में काम नहीं था, जॉब खत्म हो चुकी थी, बिजनेसेस खत्म हो चुके थे, आत्महत्या कर रहे थे लोग। नेक्स्ट मनी ने हमें डेली क्या है, किसी को चाहे 200 दिया हो, किसी को 500 दिया हो, किसी को 1000 दिया हो, किसी को 2000 दिया हो, किसी को 3000 दिया हो, या उससे भी ज्यादा दूसरी टीमों की बात करूं, किसी को 5, 10, 15, 20 हजार भी दिया हो। तो हमें थैंक्स करना चाहिए यार, दिल से हमें थैंक्स मानना चाहिए सिस्टम को। ये सिस्टम हमें ऊपर वाले ने आशीर्वाद के तौर पे दिया है, और ऐसे समय में दिया, नहीं तो भाई साहब बोलना नहीं चाहिए कि हम लोग जो फुल फ्लैश नेक्स्ट मनी में कर रहे हैं, अगर ये इनकम नहीं आ रही होती तो हमारे को कितनी परेशानी होती लाइफ में, कितना पैसा हम अपना पुराना निकाल के खा लेते या कर्जा लेके खा लेते। तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग यार। और मैं थैंक्स करता हूँ नेक्स्ट मनी का। मैं थैंक्स करता हूँ अभिषेक कुमार बर्मन जी का, शबनम जी का, जो इतना इतना बेहतरीन सिस्टम उन्होंने बनाया, उनकी मैनेजमेंट का जितना बेहतरीन सिस्टम बनाया। मेरी जर्नी में तो मुझे बहुत फायदा मिला। मैंने कम पैसा कमाया, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि कभी 50 कमाया, कभी 70 कमाया, कभी 80 कमाया, कभी 60 कमाया। मैं मेरे को पता है मैं और ज्यादा कमा सकता था, लाखों कमा सकता था, बट मेरी प्रॉब्लम थी, मेरी सिचुएशन थी, मगर फिर भी मैंने इतना कमाया। ऐसा सिस्टम, बेहतरीन सिस्टम अभिषेक जी ने डिजाइन किया है, जिसमें लोगों को एक ग्रोथ मिल रही है। तो हर चीज का थैंक्स रहना चाहिए। आपका भी थैंक्सफुल हूँ यार, आप इतनी प्यारी टीम मुझे मिली है, जो आज तक मेरे साथ है, और मुझे पता है कुछ लोग जीवन भर साथ रहने वाले हैं। तो जिंदगी में जब आप थैंक्स करते हैं किसी भी चीज का, और जो ऊपर वाले ने दिया उसको करना चाहिए आप। तो मैं तो हमेशा इस चीज को थैंक्स करता हूँ कि ऐसी टाइम में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्टेज पे ये बिजनेस चलता रहा। अगर कोई और होता बिजनेस तो शायद बहुत प्रॉब्लम होती। तो दोस्तों, टीम सक्सेस उनको फॉलो कीजिए एज यूजुअल, हमेशा की तरह, ताकि आपकी टीम सीखे, मोटिवेट रहे, ट्रेन रहे। यूट्यूब से सीखे, हमारे बहुत कुछ अच्छी चीजें डली हुई हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हमारे, और फेसबुक से जुड़िए, ताकि आपको सारी नॉलेज वहां मिलती रहे।